तो दोस्तों एनएमडीसी के बारे में बात करेंगे। क्या हो रहा है स्टॉक पर? पिछले एक महीने में शेयर प्राइस 20% नीचे है। बिजनेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइवेस्टमेंट पर क्या हो रहा है, वो सब चीजें दोस्तों लेटेस्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शेयर प्राइस नीचे है और यहां पर हमको थोड़ा बिजनेस को समझना होगा। देखिए, एनएमडीसी की जब हम बात करते हैं तो वो बनाती है आयरन ओर, और आयरन ओर या फिर मैं सिंपल शब्दों में लोहा जो होता है उसका यूज है स्टील बनाने में। और स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ऑटोमोबाइल हो, वो बनाने के लिए स्टील की बहुत जरूरी है। अब देखिए, भारत में अभी इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, आपकी हमारी पॉकेट सबको वो इन्फ्लेशन महंगाई जो है हर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो स्टील है, स्टील के कुछ प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है 15%। मतलब जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा है भारत में, चाहे वो टाटा स्टील प्रोड्यूस कर रहा हो या कोई और कर रहे हो, तो जो स्टील है वो चाहते हैं कि बाहर अब ना जाए, भारत के अंदर ही वो स्टील रहे। तो इससे क्या होगा कि जो स्टील के जो प्राइजेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और वो होना शुरू भी हो गए हैं। और स्टील का डायरेक्ट रिलेशन है आयरन ओर के साथ, क्योंकि आयरन ओर से ही स्टील बनता है। तो आयरन ओर के भी जो प्राइजेस हैं वो भी कम होना शुरू हो गए हैं। जैसे ओडिशा में, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में मैं पढ़ रहा था कि लगभग 16% कम हो गए हैं आयरन ओर के प्राइजेस। अब देखिए, जब आयरन ओर के प्राइस यहां पर कम होंगे तो इफेक्ट किसको पड़ेगा? एनएमडीसी को पड़ेगा, क्योंकि वो आयरन ओर बनाते हैं। तो ये चीज है जिससे उनके मार्जिन जो है इंपैक्ट हो सकते हैं। अभी नहीं, अगले एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर के बाद हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस डिक्रीज अगर होते हैं आयरन ओर के या फिर स्टील के तो फर्क उनको पड़ेगा। लेकिन जरूरी भी है कुछ हद तक स्टील के प्राइस कम होना, नहीं तो महंगाई हो जाएगी। अब जो घर आप ले रहे हैं या लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो घर महंगा हो सकता है। कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों ने कार के प्राइस बढ़ा दिए हैं, तो वो भी बहुत महंगे हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से ट्रेड ऑफ जैसा है, किसी को फायदा है तो किसी को नुकसान है। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज क्या की है गवर्नमेंट ने कि जो आयरन है, आयरन आयरन में अगर आप कोयला कर दे और फिर बाद में उनको हीट कर दे तो स्टील बनता है। तो कोयला या जो रॉ मटेरियल कुकिंग कोल है, उनकी उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी है, ताकि जो स्टील है वो बने, सस्ते में बने। तो कहीं ना कहीं इसका जो इंपैक्ट है, या मैं कहूं थोड़ा सा न्यूट्रल या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है एनएमडीसी को और बाकी की स्टील कंपनियों को, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल एक महीने में जो स्टील कंपनियों के स्टॉक क्यों नीचे है और यहां पर आयरन की कंपनी एनएमडीसी का स्टॉक क्यों नीचे है। वैसे ही जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने रिपोर्ट भी निकाली है, उन्होंने कहा है कि ये इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा ये भी पता चल रहा है कि 20 से 25% ऑलरेडी जो प्राइजेस हैं एनएमडीसी ने कम कर दिए हैं पिछले एक महीने के अंदर ही। क्योंकि मई महीने के जो तीसरे चौथे सप्ताह में ये न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट लेवी करने वाली है, उस पर हमने डिटेल वीडियो भी बनाया था, आपका बहुत प्यार भी मिला था उसमें, उस वीडियो में। तो प्राइस ऑलरेडी आयरन के प्राइस कम होना शुरू हो गए हैं, सेकंड प्राइस कट हो चुका है, और इसका सिंपल इंपैक्ट किसको पड़ेगा? एनएमडीसी को पड़ेगा। अब एनएमडीसी का जल्दी से प्रोडक्शन का डेटा हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्शन अब की अगर हम बात करें मिलियन टन्स में है तो ये अच्छा ही कर रहा है। आप देख सकते हैं 5.91 मिलियन टन अप टू मई 2021 था, मतलब पिछले साल, जो कि इस बार बढ़कर 6.35 मिलियन टन हो गया। तो मतलब उनका ग्रोथ तो हो रही है, और या प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो भी हो रही है। सेल्स में थोड़ा सा यहां पर कमी आई है जो हमको देखने को मिल रहा है। जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है लेकिन सेल्स यहां पर कम हुई है। अब सेल्स कम हुई है क्योंकि हो सकता है आयरन ओर के जो प्राइसेस है जो बढ़ गए हैं, जैसे यहाँ पर 6.39 मिलियन टन था जो कि 5.77 मिलियन टन, और सिमिलरली यहां पर भी घट गया। इनफैक्ट पिछला साल में बहुत ही डिस्टर्बिंग साल था, लेकिन उसके बाद भी इस साल कम यहां पर सेल्स हुई है। तो प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन से तो होगा नहीं, उनको सेल्स भी करना पड़ेगा, तो सेल्स हो नहीं रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए एनएमडीसी को कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है कि प्राइस इतने ऊपर हो गए हैं, तो जो डिमांड है वो भी तो शायद नहीं आ रही है। बाकी फर्क कहां हो सकता है? बहुत सारे नंबर से, यहां मैं आपको मार्जिन पर ही ले जाऊंगा। 60% मार्जिन था 2021 में, जो कि घटकर 51% हो गया है एबिटा मार्जिन। अब ये अंदेशा है कि ये मार्जिन और घट सकते हैं। तो ये सब कुछ इश्यूज है जो हम देख पा रहे हैं कि जो जो चाहे वो आयरन ओर के या फिर जो स्टील का जो ड्यूटी है वो, फिर डिमांड, क्योंकि यहाँ इस डेटा से बिल्कुल पता चल रहा है कि सेल्स कम हो रही है, मतलब पता ही चल रहा है कि जो डिमांड है स्टील की या आयरन ओर की वो कम हो रही है, क्योंकि शायद सब लोग वेट भी कर रहे होंगे कि और थोड़ा प्राइस कम हो तो खरीदा जाए। तो ये सब चीजें हुई हैं।
इनपुट जो कॉस्ट है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा सा रिस्की हो रहा है एनएमडीसी के लिए। दूसरी चीज डाइवेस्टमेंट को लेकर, डाइवेस्टमेंट पर उनका जो नागरनेर का जो प्लांट है छत्तीसगढ़ में, उनको एक तरीके से उनका प्लान है उनकी डिमर्ज करने का एनएमडीसी से पूरा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गए हैं। तो वो सब कुछ इश्यूज अभी भी हो रहे हैं। तो जो डीमर्ज एंटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू पता नहीं चल पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अभी फिलहाल जो डाइवेस्टमेंट है उसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क हो गया है, क्योंकि एनएमडीसी से जो नागरनेर प्लांट जो है वो अलग होगा, उसके बाद गवर्नमेंट बेचने के प्लान में है, उसको प्राइवेटाइज करने के प्लान में है। तो यहां पर भी कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन एक तरीके से वेट एंड वॉच जैसी है, लेकिन आपको अपना एसेट एलोकेशन हमेशा ध्यान में रखना है। अगर एनएमडीसी आपके पोर्टफोलियो का समझ लीजिए 10-15% है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन 0.5% है, 0.2% है, तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो पोजिशनिंग के हिसाब से बहुत छोटा पोर्टफोलियो होगा आपका, तो रिस्क उस हिसाब से थोड़ी कम हो सकती है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो पोजिशनिंग, एसेट एलोकेशन भी बहुत जरूरी होता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।